हो। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के एक यूनिट की जिसका नाम है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स का भी एक टॉपिक है जिसको बोला जाता है सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला, यानी कि हम बोल सकते हैं फल मक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, कितने तरीके से होता है, ड्रोसोफिला के अंदर या फल मक्खी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मानव के अंदर भी लिंग निर्धारण होता था, मानव के अंदर भी लिंग निर्धारण होता है। तो जिस तरीके से मानव के अंदर लिंग निर्धारण होता है सेम वैसे ही ड्रोसोफिला में भी लिंग निर्धारण होता है। फर्क बस इतना है कि मानव के अंदर 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं और ड्रोसोफिला के अंदर 4 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। मानव का जो 23वां जोड़ा होता है वो रिप्रेजेंट करता है, वो प्रदर्शित करता है कि लिंग निर्धारण में जो मेल या फीमेल बनेंगे तो वो 23वीं जोड़ी से ही पता लगता है। ऐसे ही अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला में जो 4 जोड़ी हैं उन 4 जोड़ी में से जो फर्स्ट नंबर का जोड़ा होता है क्रोमोसोम्स का वो रिप्रेजेंट करता है कि मेल होगा ड्रोसोफिला या फीमेल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ड्रोसोफिला और मानव का जो लिंग निर्धारण है वो काफी हद तक सेम प्रोसेस पर है। तो आइए हम समझ लेते हैं एक बार कि सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला, सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला यानी कि फल मक्खी। तो हम हिंदी में भी लिख देते हैं फल मक्खी में, फल मक्खियों कर देते हैं, चलो फल मक्खियों में लिंग निर्धारण, फल मक्खियों में लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मैं आपको एक बता दूं कि जो ड्रोसोफिला होता है, ड्रोसोफिला में 4 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर? ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ड्रोसोफिला की किसी एक कोशिका के बारे में। ड्रोसोफिला की किसी एक कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लिया मैंने ये एक गोला बनाया है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं, और इस सेल के अंदर 4 पेयर या 8 क्रोमोसोम, 4 पेयर या 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर और नेक्स्ट है फोर्थ पेयर। जो ये 3 पेयर होते हैं ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम्स के, ये तो होते हैं सेम, लेकिन जो फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है यही रिप्रेजेंट करता है कि मेल होगा या फीमेल। मेल अगर होगा तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे XY, फीमेल अगर होगा तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे XX। तो हमें क्या पता करना है कि ड्रोसोफिला की कोई एक कोशिका है, एक सेल है जिसके अंदर 4 जोड़ी या 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। उन 8 क्रोमोसोम्स में से फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट करता है कि ड्रोसोफिला मेल होगा या फीमेल होगा। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पेयर जो क्रोमोसोम्स के होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो यही तो मानव के अंदर भी था। मानव के अंदर क्या था, 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स थे, 23 में से 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स सेम होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ी जो क्रोमोसोम्स होता है वही तो रिप्रेजेंट करता था कि मेल में कौन मेल होगा, यानी कि ह्यूमन में कौन मेल होगा और कौन फीमेल होगा। तो काफी हद तक मैंने बोला, काफी हद तक ड्रोसोफिला का सेक्स डिटरमिनेशन और ह्यूमन का सेक्स डिटरमिनेशन लगभग सेम है। तो चलिए अब हम एक इनका क्रॉस करके भी समझ लेते हैं। क्रॉस में हम क्या करेंगे, क्रॉस करने के लिए हम मेल और फीमेल वाले क्रोमोसोम्स को उठा लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ तो ले लेते हैं हेट्रोजाइगस और दूसरी तरफ ले लेते हैं होमोजाइगस।
जाएगा। हेटेरोजाइगस को बोला जाता है विषम युग्मजीव, विषम युग्मजीव बोला जाता है अगर हम हिंदी की बात करें। और होमोजाइगस को बोला जाता है समयुग्मजीव, समयुग्मजीव। अब जिसके क्रोमोसोम्स सेम हैं वो समयुग्मजीव, जिसके क्रोमोसोम्स डिफरेंट है वो विषम युग्मजीव। समयुग्मजीव की अगर हम बात करें तो XX हो जाएगा, विषम युग्मजीव की अगर हम बात करें तो XY हो जाएगा। इसको अगर हम दो जगह डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा X और Y, इसको अगर हम दो जगह डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा हमारा X और X। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं मेल के केस में, और ये हम बात कर रहे हैं फीमेल के केस में। अब हम इनका क्रॉस कराएंगे, जब क्रॉस कराएंगे तो X का X के साथ क्रॉस होगा तो XX आ जाएगा, X का X के साथ क्रॉस होगा तो फिर से XX आ जाएगा, X का Y के साथ जब क्रॉस होगा तो XY आ जाएगा, और फिर X का Y के साथ क्रॉस होगा तो XY आ जाएगा। इससे हमें पता लगता है कि 50% यानी कि 50% मेल ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला और 50% फीमेल ड्रोसोफिला का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।